और नाम राधा जान निकाल दी थी। वो चाचा कितनी मरतबा कहा है तुम्हें कि छत पे मत आया करो, इस तरह बेपर्दगी होती है। वाह बेटे, मुझसे बेपर्दगी होती है और मैं बूढ़ा आदमी, मुझसे क्या बेपर्दगी होगी। और चाचा मैं पहलवान आदमी हूँ, मैंने यहाँ पर आकर वर्जिश करनी होती है, इस तरह आदमी अच्छा नहीं लगता। बेटा अगर इन्हीं कपड़ों में आके तुमने वर्जिश करनी होती ना तो अपने साथ एक गाड़ी बाहर रखा करो। गाड़ी बार? और मेरे कहने का मतलब कि बॉडी गार्ड रखा करो। मैं किस लिए रखूं बॉडी गार्ड, मेरा अपना जाती घर है। और चाचा मेरे साथ मजाक मत किया कर, मुझे जूते कर रहे हो। नहीं बेटे, मेरे कहने का मतलब देखो यहाँ पे बिल्लियां घूम रही हैं, कौवे उड़ रहे हैं, गिद्दे उड़ रही, चीले उड़ रही। अगर कोई जानवर तुझे अगवा करके ले गया तो कहाँ से तलाश करेंगे। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला चाचा। क्या तू मुझे जुगते कर रहा? ना बेटा, मैं तुम्हें क्यों जुगत करूंगा। मैंने कब कहा बेटा कि तुम्हारा 2 रुपए वाली कश्ती जैसी शक्ल है। बेटा मैंने कब कहा है कि तुम्हारा 3 काटने वाली कैंची जैसी शक्ल है। हाँ नहीं कहा। बेटे मैंने कब कहा कि टच बटन बनाने वाली मशीन जैसा मुंह है। हाँ नहीं कहा। मैंने बेटा कब कहा कि तू कार्टूनों का कमांडर लग रहा है। हाँ मैंने कब कहा कि बेटे तू लग रहा है जैसे नक्शा समझाने वाली सोटी है। मैंने कब कहा बेटा कि तू टीन की कुल्फी लग रहा है। कहा कुछ मैंने? नहीं चाचा, कभी भी नहीं कहा। खामखा मेरे ज़हन में गलत ख्याल आ गया था। आप तो बहुत अच्छे हैं। बस तू हमारे बारे में ऐसे सोचा कर। मेरे कहने का मतलब था बेटे जितनी तू मेहनत करता ना उतनी तुम्हारी खुराक नहीं है। आज भी चाचा, अब मैंने खुराक बढ़ा ली है। अब तो मैं एक ही सांस में पूरी रोटी खा लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे, नजर ना लगे। और लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी तू मेहनत करता ना उसके लिए खालिस दूध पीना भी बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा शहरों में खालिस दूध कहाँ। अच्छा, तो अब क्या मैं शहर से गांव खालिस दूध पीने के लिए जाया करूं? ना बेटे, एक भैंस ला के तो घर में बांध सकता कि नहीं। मैं कहाँ से लाऊं भैंस? बेटा ये काम भी उस्ताद ही करेगा तेरा। मेरा एक शागिर्द है शफाउल्लाह काजी। अच्छा। अभी 5 कत्लों से बरी हो गया है, उसकी मैं तर्जे बना रहा हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हें उससे भैंस ले देता हूँ। लेकिन गांव जाना पड़ेगा उसके लिए। तो बेटे वो तुम्हारे बाप ने गाड़ी नहीं दी सेकंड हैंड, उसमें दोनों चलते हैं। सेकंड हैंड थोड़ी है, वो तो 20 हैंड है। 20 बंदों ने पहले चला रखी थी, फिर मेरे बाप ने ली। हो रात को ना वो गाड़ी में लेके बाहर निकला तो उसकी वायरिंग जल गई। वो मैंने ना खड्डे में खड़ी कर दी, अब्बा को पता भी नहीं है। वाह वाह। या फिर ऐसे करते हैं चाचा। बेटा जैसे भी करना है आहिस्ता आहिस्ता करना है। हाँ, मेरा ना एक दोस्त है, उसकी दुकान है, मोटरसाइकिल किराए पे देता है 200 रुपए फी घंटा। और मेरा तो बचपन का दोस्त है, वो मुझे मुफ्त दे देगा। वाह बेटे, फिर उसकी मोटरसाइकिल लेते हैं और गाँव चलते हैं। अभी चलते हैं चाचा। कपड़े बदल लो बेटे, सफर का मामला है। नहीं चाचा, बस मैंने यहाँ टाई बांधनी है। यहाँ टाई बांध लो और जिस मोटरसाइकिल पे जाना ना उसका टाई रेड खोल लो ताकि जल्दी पहुँच जाए। चल बेटा कपड़े बदल ले। चाचा मनहूस बातें मत किया करो। चल बेटे, कैसा चमड़े की झंडी जैसी शक्ल है। चल बेटा। चाचा 2 रह गए मेरे। देख रहे हो चाचा, ये टीके लगे हुए हैं बचपन में मेरे। बेटे चलो, कैसा दागी पिंडा है। दिया सफर ने। ये तो बहुत पुरानी हवेली लगती है। पुत्र मलिक साहब खानदानी अमीर लोग हैं, कोई मामूली लोग तो नहीं ना। अभी तो तूने सिर्फ हवेली का गेट देखा है। मेरे साथ हवेली के अंदर चल, फिर देखना हमारी कैसी टहल सेवा होगी। खानदानी लोग हैं? आए ऐसे खानदानी इस हवेली के अंदर हमारे बड़ों ने इस किस्म के राग गाए हैं। अंदर तो चलो। आप तो खानदानी नहीं है ना। खान साहब, आपने मेरे साथ वादा किया है, आप इनसे मुझे भैंस दिलवाएंगे। पुत्र अंदर चल, भैंस का संगल तुम्हारे हाथ में होगा। अच्छा, खड़ी रहने दे अल्लाह के सौदा।
कबूतर उड़ रहे हैं और ना ही को पतंगों का पेज चल रहा है, तो फिर ये ऊपर क्यों देख रहे हैं? और कुकी पुत्र को जरूरी फ्लैट आनी होगी। क्या नाम था इनका? मलिक साहब। मलिक साहब, हम मोटरसाइकिल पे आए हैं, हमें जहाज की टिकट नहीं मिली। बहुत कुत्ते हैं यहाँ। बेटा ये मलकों का शौक होता है भी कुत्ते बिल्ले रखना और भैंसे रखना, सांप भी रखे हुए, वो भी मैं तुझे दिखाऊंगा, कहोगे तो तुम्हें डसवाऊंगा भी है। क्या नाम है इनका? मलिक साहब पुत्र। तो आपके वाकिफ हैं, आप इन्हें उठाएं, ऐसा ना हो कि मैं हाथ लगाऊं और वो मुझे दो लगा दें। हमारे तल्लकात है, मेरे तल्लकात है तो मैं खुद ही उठाऊंगा। मलिक साहब हम हाजिर हो चुके हैं। मेरा ख्याल है मलिक साहब भी हाजिर हो चुके हैं। जाने दो। मलिक साहब, मलिक साहब है, मलिक साहब, क्या हमसे पहले आपको मलकल मौत मिल के चला गया है? मेरा ख्याल है ये जिस तरफ देख रहे हैं ना, उसी तरफ ही चले गए हैं। और कुकी पुत्र, अगर जाने से पहले उधर देखना था, इतने बेवकूफ तो नहीं है ना भी जाने के बाद भी उधर ही देखे। खान साहब, एक आंख खुली है और एक बंद है। मेरा ख्याल है आधे चले गए हैं, आधे इधर ही हैं। हाँ पुत्र, मेरा भी ख्याल यही है कि आधे भौग गए हैं और आधा भौगना चाहते हैं। भौग गए हैं? मेरा मतलब कि जा चुके हैं। यहाँ कुत्ते भी अकेले हैं और हम भी अकेले हैं। खान साहब ने वादा किया मुझे। जाने मौला, वादे तब पूरा उतरूंगा भी, घबराने वाली कौन सी बात है। अभी तो कुकी पुत्र तुझे भैंस का संगल पकड़ाना है। ऐसा ना हो खाली संगल ही आए मेरे हाथ में। नहीं पुत्र, मौला मौला कर पुत्र, घबराने वाली कौन सी बात है। मैं ऐसी बातों से घबराता नहीं, लेकिन जाने या अली के यहाँ से भागना ही बेहतर है। अस्सलामुअलैकुम। खैर हो मोती आ रहे हो? क्या हाल है? अच्छा अच्छा, तो आप हैं मलिक साहब के मेहमान हैं और मलिक साहब का हुक्मनामा मिला तो हम फौरन हाजिर हो गए हैं। क्या बात करते हैं अब हुक्मनामे की? अब तो मेरा ख्याल उनका अमालनामा चेक हो रहा हो। क्या मतलब है? मतलब कि एक बात है ना जी, मौला जानता कि मर्ग वाले घर का खाना हम नहीं खाते जी। हमने एक और मर्ग पे भी जाना है अभी। जी। वो तो क्या हो गया, वो रोटी छोटी खा के जाना ना यार, ये तो ज्यादती है कि हमें खाने पे बुला के तो खुद मलिक सब लेटे हुए हैं। और जरा ओए उठाओ है जरा इनको। चलो चलो। मेरे ख्याल मलिक साहब ने आपके साथ खाने का मजाक किया। अब देखे ना, आंख मार रहे हैं। ऐसे मजाक किया? ओए हमने तो खाने के चक्कर में सवेर का नाश्ता भी नहीं किया। क्यों साहब जी? मलिक साहब ये मजाक आपको महंगा पड़ेगा। खाना तो आपको हमें खिलाना ही पड़ना है। भाईजान, आप हमसे किसी बड़े होटल में खाना खा लें, लेकिन मलिक साहब को ना उठाएं। अभी तो सोए हैं बेचारे, वो देखो आधे सोए हैं, अभी आधे जाग रहे हैं। आओ चलें। मलिक साहब उठे, उठे। कहाँ उठे? मलिक साहब उठ चुके हैं, सदाएं इन्हें न दो। क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब, अगर मलिक साहब ने उठना होता तो हमारे कहने से न उठ जाते। और मलिक साहब और अम्मा आए हैं, ये मलिक साहब बोल क्यों नहीं रहे? पता नहीं। मलिक साहब आपसे नहीं बोलेंगे, आपसे मलिक साहब ने कुट्टी कर दी। और मलिक साहब भाई बात यह है कि मलिक साहब ने एक किताब पढ़ ली, मौत का मंजर। अच्छा, फिर उन्होंने कसम उठा ली कि वो रिश्वत लेने वालों के साथ कभी नहीं बोलेंगे। वैसे ही रिश्वत लेने वालों के साथ नहीं बोलेंगे, मैं खुद उठाता हूँ। मलिक साहब, और मलिक साहब तो मर गए भाई। हाथ सुटो। क्यों, मैं नहीं कह रहे थे कि मलिक साहब मर गए हैं। ओए, और तुम लोगों ने मलिक साहब को मार दिया? हाय मोतियाल है, मौला मौला करके ही खून नजर आ रहा है। देखो चिट्टे सफेद है मलिक साहब। और इन्होंने मलिक साहब को कत्ल कर दिया। ये तो शक्ल से कातल लगते हैं मुझे। भाईजान हम ऐसे नहीं है, हम तो यहाँ भैंस लेने के लिए आए थे, यहाँ आकर हमें लेने के देने पड़ गए। चलो हाँ थाने। वहाँ फंक्शन है। और बताती हूँ तुम्हें, चल के थाने चलो ना, इनको लगाओगे। ओए आगे चल। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट
फैसल तावीज कुकी पहलवान। अरे कमबख्तो जल्दी आओ जल्दी, क्या मुश्किल। ओ फैसल जल्दी आ जल्दी आ। अब्बा जान खुदा के वास्ते आहिस्ता बोले आहिस्ता, मुझे पीर साहब ने ऊंचा सुनने से सख्त मना किया है। अरे उस पीर से मुझे भी तो मिलवाओ। वो कौन सा पीर है जो तुझे कभी ऊंचा बोलने से मना करता है सुनने से? अब्बा जान रहते हैं, हमसे भी उनकी गुफ्तगू मोबाइल फोन के जरिए होती है। अरे कुकी रात भर गाड़ी लेकर गायब रहा है, खराब करके उसे यहाँ खड़ी कर गया। मैं क्या करूं? जल्दी से किसी मिस्त्री को बुला कर ला। हलीम की डबल देगों का ऑर्डर है आज। अब्बा जान चला तो मैं जाऊं, लेकिन पीर साहब से इजाजत लेना होगी। क्या कह रहा है? बाप का कहना मानने के लिए पीर साहब से इजाजत लेगा? मजबूरी है। एक मिनट। जी पीर साहब, फैसल फैसल। हाँ जी पीर साहब, बस इतना पूछना था कि अगर आज मैं घर का कोई काम करूं तो मेरे सितारों में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? जी बहुत बेहतर बहुत बेहतर बहुत बेहतर। ओके अल्लाह हाफिज। अब्बा हुजूर चला तो मैं जाऊं, लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे एक काली मुर्गी जो है ना वो पीर साहब के आस्थाना पर छोड़नी होगी। जल्दी से मिस्त्री को बुला कर लाओ, वरना मैं तुझे पूरा का पूरा हमेशा के लिए पीर साहब के आस्थाने पर छोड़ाऊंगा। ठीक है मैं जाता हूँ, और मुर्गी के पैसे मैं दुकान से उठा लूंगा। कमबख्त, या अल्लाह इस औलाद को कुछ ना दे, अकल दे दे, थोड़ी सी अकल। बेशर्मो, अपने मौसन और अपने मेजबान का कत्ल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई है? हाय मोतियां ले, शर्म तो इनको आनी चाहिए थी, जो हमें बुला के खुद बेटाइम में ही भौंक गए हैं। तो तुम बहराम डाकू हो जो टाइम देकर कत्ल करते हो। अब मुझे ये बताओ ना जरा, कत्ल की वजह क्या बनी है? खान साहब ने कहा था कि साथ भैंस मिलेगी। और नाम मुरादो, एक भैंस के लिए तुमने कत्ल कर दिया है? और बताओ ना कितने कत्ल किए हैं तुमने? मोटरसाइकिलें भी चोरी की होंगी और डकैतियां भी मारी होंगी, और तो और पेट्रोल पंप भी लूटे होंगे हैं? और ये राजनी की वारदातें तुमने कितनी की हैं जरा बताओ? और अगवा बराए तवान के लिए ये जो बच्चे शच्चे तुमने उठाए हैं वो कहाँ पे रखे हैं? और तो और ये तुमने स्ट्रीट क्राइम भी किए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और ये जो नजायज फरोशी होती है, चरस गांजा अफीम, ये भी तुम करते होगे। और ये बताओ कि तुम सोच के बताना जरा, ये बताओ कि यहाँ से गाड़ियां चोरी करके तुम इलाका गैर में किसको देते हो? मैं कहता हूँ सच सच बता दे, वरना बुखारी का लट्ठा बजा ना तो तू किसी काम का नहीं रहा, मैं तुझे बता दूं। मोतियां आलू, जितने केस हम पर डाले हैं सब मिलाज लाकर इनकी हमें कितनी सजा मिलेगी? मुझे लगता है कैलकुलेटर मंगाना पड़ेगा। शराफत से बता दो जितने जुर्म किए हैं तुमने, वरना हमारी तफ्तीश का तरीका तुमसे पुख्ता नहीं जाना। तुमने पुलिस को लिया इजी। और अल्लाह जानता है ये जो बुखारी बैठा ना, बुखारी जब तफ्तीश कर लेना एक दफा, तो अल्लाह जानता है 1 साल तक बंदा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। सही सही बता दे मुझे। हाँ जी, मैंने चंद दिन पहले जॉगिंग शुरू की थी। और मेरी तफ्तीश के बाद तो बंदा खाना तो की पी भी नहीं सकता। तुमने लिया इजी। लो, भैंस लेने आए थे, शहर का दूध भी गया। अब तुम्हें यहाँ छठी का दूध याद आएगा बेटे। लाहौरी गेट, लाहौरी लाहौरी गेट। ये गाड़ी है। अच्छा ये गाड़ी है। मैं समझा टांगा खड़ा है। चाबी किधर है इसकी? एक मिनट। अब्बा, अब्बा जान, मैं मिस्त्री ले आया हूँ, आप चाबी ले आए। अरे पीर साहब ने तो तुझे आहिस्ता बोलने को कहा है। ओ, मेरी अपनी आवाज गूंजकर मेरे ही कानों को पड़ेगी ना। ये मिस्त्री। ये मिस्त्री? अस्सलाम वालेकुम जी, बातें छोड़ें, आप गाड़ी की चाबी दें। जी जी जी,
बहुत तमीजदार है माशाल्लाह। लीजिए। शक्ल मुझे कुक्की भाई जैसी लगी। अरे भाई चाबी क्यों लगा रहे हो? वो तो खुला है दरवाजा। अच्छा खुला हुआ बांधा। वाकई मिस्त्री है। मिस्त्री की दुकान से लाया हूँ अब्बा। और भाई जी ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, ठीक कैसे होगी? यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ना। अच्छा अच्छा, ठीक नहीं करनी, सिर्फ स्टार्ट करनी है। ओहो, ठीक करोगे तो स्टार्ट होगी ना। नाराज क्यों होते हैं जनाब, अभी स्टार्ट कर देते हैं। मेरे वालिद साहब जो थे ना जी, वो 100 साल पुरानी खड़ी गाड़ी चला देते थे। अच्छा, वो कैसे? धक्का लगा कर। फैसल बेटा, मिस्त्री भी अपना ही जैसा ढूंढ कर लाया। अब्बा मैं क्या करता, कुक्की भाई से शक्ल मिल रही थी। आप नाराज नहीं हो जनाब, गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाएगी, बस आपको एक दो बातें बताना होंगी। ओ यार, जो भी बातें पूछनी है जल्दी पूछो, अब्बा को देर हो रही है। ये बताएं कि गाड़ी बंद कब से है, मतलब है कि स्टार्ट कब से नहीं हो रही? मेरा मतलब है कि ये खराबी क्या है इसमें? भाई रात को लाकर खड़ी की तो बिल्कुल ठीक थी, फिर जब सुबह स्टार्ट की तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इसमें क्या खराबी है ये तो तुम्हें ही मालूम होगा ना। लो जी, खराब आपसे हुई है, मुझे भला कैसे पता चलेगा कि क्या खराबी है इसमें? ओ यार पता करो ना क्या खराबी है। अच्छा, यानी कि ठीक करने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि खराबी क्या है इसमें। तो तुम पागल तो नहीं हो? साहब जी, आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ अरसे पहले पागल हो गया था? और बस ये मेरे दिमाग की तारें फ्यूज हो गई थी कुछ। फ्यूज? ओ, मेरा ख्याल है गाड़ी की तारें भी फ्यूज ही हो गई। एक रास्ता आपके साथ तो जनाब आला बड़ी ज्यादती हुई है। क्यों, क्या हुआ भाई? आपने किसी जगह गाड़ी अकेली खड़ी की थी ना? नहीं, अकेली तो नहीं थी, बहुत सारी मोटरसाइकिलों और फटफटियों के दरमियान खड़ी थी। वो जनाब वाला, आपकी गाड़ी का तो कोई इंजन ही निकाल के ले गया है। क्या कह रहे हो भाई? यार मैं तुझे बहुत मारूंगा। इसका इंजन पीछे नहीं होता, आगे होता है। ओह, बता देते ना, वक्त तो ना। लो जी, इसका तो सुराख ही नहीं है, तो ये खुलेगा कैसे? यार तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। इसकी कौन सी चाबी होती है? ये तो अंदर से खुलता है। और तो फिर जाएं अंदर से खोल कर आए ना। वो अंदर से किधर जाकर खोलूं? ओ, आप खुद ही तो कह रहे हैं कि अंदर से खुलता है, तो अब मुझे क्या पता कि घर के अंदर कौन सी जगह है जहाँ से ये खुलता है? घर के अंदर से नहीं खुलता, गाड़ी के अंदर से खुलता है। तुम्हें जब यही नहीं पता तो गाड़ी क्या खाक ठीक करोगे? ओ जी, आप खामखा घबरा रहे हैं। आप एक मर्तबा इंजन को मेरे सामने रख दें, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं तुझे बहुत मारूंगा। जा जाके अंदर से खोल। ओए अम्मी जी, सर जी, इनकी मोटरसाइकिल भी चोरी की है। अब एक केस तो पकड़ा गया, अब कई केस खुलेंगे। नो भाई, अब तफ्तीश का वक्त आ गया है और मोटरसाइकिल भी चोरी का है, ये भी साबित हो गया है। अब बाकी भी साबित कर लेंगे हम लोग। पर तुम एक बात बताओ कि तुम दोनों से इकट्ठी तफ्तीश करें या अलग अलग? बोतियां आलो, छोटे से बंदा बड़ा होता है। आप ऐसा करें, कुकी को ले जाए। नहीं जी, मैं तो बड़े की बहुत इज्जत करता हूँ जी, मैंने तो कभी बड़ा गोश्त भी नहीं खाया। वाह बेटा, क्या मकाम में इज्जत तलाश किया मेरे लिए। और बाबे, और मैं हूँ बंदा जरा डाडी तबीयत का, यानी बुखारी की बात कर रहा हूँ, और मेरी तफ्तीश तुमसे बर्दाश्त नहीं होनी। और बाबे तुझे कह रहा हूँ मैं, और देखो और बेहतर तो तुम दोनों के लिए ये है कि जो तुम दोनों ने वारदातों से कमाया है ना, हुकूमत के इस मुलाजिम को अद्धा सा दे दो, तो फिर तो तुम्हारी सजा में मैं नरमी कर दूंगा, वरना। मैंने तो जी बहुत मेहनत मजदूरी से। अच्छा, तो ये मेहनत से किया है। तो लगता है शराफत की जुबान तेरे को समझ नहीं आएगी। और तुम्हारे बाप का जोहटोन वाला प्लाट नहीं, वो मोतियां वाले के नाम कर दी। अच्छा, तो वारदातें करके प्लाट खरीदते हो तुम लोग? हम वारदातें नहीं करते जी। अच्छा,
तो वारदातों के लिए तुम दोनों ने और बंदे रखे हुए हैं। पूरा गैंग है जी, गैंग है। ये 15 मिनट से तुम इंजन को ही देखे जा रहे हो। मैं पूछ सकता हूँ क्या देख रहे हो भाई? मैं देख रहा हूँ कि कार का इंजन इस तरह का होता है। वैसे ये तो मुझे पता है कि कार का इंजन इस तरह का होता है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह किस तरह होता है। खुदा का वास्ता है, क्या इस तरह उस तरह किस तरह की गर्दान लगा रखी है। जल्दी से गाड़ी ठीक कर, अब्बा को देर हो रही है, डांट मुझे पड़ रही है। और जनाब देर हो रही है तो इन्हें कहें किसी और इंजन पे चले जाएं। मेरा मतलब है किसी और चीज पे चले जाएं। अरे भाई ये गाड़ी ले जानी बहुत जरूरी है, ये किसी की गाड़ी है। तो किसी की गाड़ी है, आप क्यों ठीक करवा रहे हैं इसको? यार मैं तुझे बहुत मारूंगा। वो तुम गाड़ी ठीक करने आए या तफ्तीश करने? और जनाब वाला, किसी भी काम में हाथ डालने से पहले पता कर लेना अच्छा होता है ना। अरे तुमने गाड़ी ठीक करनी है तो करो, वरना दबाओ जाओ। ये दफा का लफ्ज मैंने पहली मर्तबा नहीं सुना। मैं जहां भी जाता हूं मुझे ये लफ्ज सुनना पड़ता है, लेकिन जनाबे वाला मैं अपना काम खत्म किए बगैर वहां से नहीं जाता। ये पकड़े जरा चाबिया, इसको बंद कर दें। एक मिनट ठहरे। बोनट खोले जरा। बोनट खोलो। ये गाड़ी ठीक करने के औजार हैं या मकान बनाने के? मैं हर खराब मशीन ठीक कर लेता हूँ और उसके लिए मैं सारे औजार अपने साथ रखता हूँ। किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। ओहो, लेकिन मुझे दोबारा वर्कशॉप जाना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि गाड़ी ठीक करने के औजार तो मैं वर्कशॉप ही में भूल आया। बहुत मारूंगा तुझे, बहुत मारूंगा। Let's turn it on.